ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 31 जुलाई 2022 की वाणी है। आज बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स की डेट है 31/12/91 की। हेडिंग है यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। प्रगति और परिवर्तन। आज बाप दादा अपने विश्व नव निर्माता बच्चों को देख रहे हैं। आज के दिन नए वर्ष के आरंभ को दुनिया में चारों ओर मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं नया वर्ष, और आप ब्राह्मण आत्माएं नए संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते हो। वो एक दिन मनाते हैं और आप हर दिन को नया अनुभव करते हो। वो हद के वर्ष का चक्र है और ये बेहद सृष्टि चक्र का नया संगम युग है। संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। आप सभी अनुभव करते हो कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि में आ गए हो। नई नॉलेज के द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि में आ गए हो। दिन रात हर समय हर सेकंड नया लगता है। संबंध भी कितने नए बन गए। पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर है। पुराने संबंधों की लिस्ट स्मृति में लाओ कि कितनी लंबी है, लेकिन संगम युगी नए युग के नए संबंध कितने हैं। लास्ट लंबी लिस्ट है क्या? बाप दादा और भाई बहन, और कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध है। दुनिया में देखिए कितने संबंध, चाचा ताऊ, दादा दादी, नाना नानी, पता नहीं कितने हैं। और संगम युग के संबंध बाप दादा और भाई बहन, वह है अनेक स्वार्थ के संबंध। तो नया युग छोटा सा नया ब्राह्मण संसार ही अति प्यारा है। दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते हैं, और आप क्या करते हो? बाप दादा क्या करते हैं? हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक देते हैं। जब भी किसी को किसी भी उत्सव के दिन मुबारक देते हैं तो क्या कहते हैं? खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो और तंदुरुस्त रहो। तो आप हर समय क्या सेवा करते हो? आत्माओं को
नई जीवन देते हो। आप सबको भी बाप दादा ने नई जीवन दी है ना, और इस नई जीवन में यह सभी मुबारकें सदा के लिए मिल जाती हैं। आप जैसे खुशनसीब, खुशी के खजानों से संपन्न, सदा खुशी, सदा सुखी और कोई हो नहीं सकता। इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है। तो हर समय स्वतः ही बाप दादा द्वारा मुबारक, बधाइयाँ व ग्रीटिंग्स मिलती ही रहती हैं। दुनिया वाले नाचेंगे, गाएंगे और कुछ खाएंगे, और आप क्या करते हो? हर सेकंड नाचते और गाते रहते हो। संगठन की प्रॉपर्टीज होती रहती है, पार्टीज होती रहती है। पार्टीज में मिलन तो होता है ना। आप लोगों की, आप ब्राह्मणों की अमृत वेले से पार्टी शुरू हो जाती है। किसके साथ पार्टी करते हैं? स्वयं भगवान के साथ। पहले बाप दादा से मनाते हो, एक में अनेक संबंध और स्वरूपों से मनाते हो। फिर आपस में ब्राह्मण जब क्लास करते हो तो संगठन में मिलन मनाते हो ना, अमृत वेले बाप दादा के साथ, और क्लास के समय ब्राह्मणों के साथ। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह। अगर उत्साह कम होता है तो ब्राह्मण जीवन के जीने का मजा नहीं होता। जैसे शरीर में भी श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। अगर कभी बहुत तेज गति से चले, कभी स्लो हो जाए तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाएगी ना। ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहाँ से आई? आपका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सेवा है ना। यह तो दुनिया के हद के चक्कर अनुसार आप दिन को महत्व दे रहे हो। नया साल मनाते हैं, एक दूसरे को मुबारक देते हैं, तो बाबा ने कहा ये तो हर साल के बाद आता ही है। लेकिन आप वास्तव में आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग है। नई दुनिया भी इस समय बनाते हो। नई दुनिया का ज्ञान इस समय ही आप आत्माओं को है। वहाँ नई दुनिया में नए पुराने का नॉलेज नहीं होगा। नए युग में नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। सभी ने तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने में अलौकिक नवीनता लाई है, या वही पुरानी चाल है? पुराने का तपस्या करके कुछ फर्क पड़ा, नवीनता लाई, या वैसे के वैसे ही है? पुरानी चाल कौन सी है? योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे होते हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, धारणा में भी बहुत फर्क है, अटेंशन भी बहुत अच्छा है, सेवा में भी वृद्धि अच्छी है, लेकिन का
पूंछ लग जाता है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन तो बाबा ने कहा ये लेकिन का लगा तो ये पूंछ लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी का पूंछ कब तक समाप्त करेंगे? तपस्या वर्ष में यही नवीनता लाओ। पुरुषार्थ व सेवा के सफलता की, संतुष्टता की परसेंटेज कभी ऊपर ऊंची कभी नीची, इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। जैसे आजकल के डॉक्टर्स ज़्यादा क्या चेक करते हैं? सबसे ज़्यादा आजकल ब्लड प्रेशर बहुत चेक करते हैं। जरा कुछ हुआ बीपी चेक करेंगे, शुगर चेक करेंगे, कहीं शुगर तो नहीं बढ़ी है, कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ है। अगर ब्लड प्रेशर कभी बहुत ऊंचा हो, कभी नीचा चला जाए तो क्या होगा? तो बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं, बहुत अच्छा जाता है। लेकिन कभी कभी जंप मारता है, या कभी कभी का शब्द समाप्त करो। अभी तो सभी इनाम लेने की तैयारी कर रहे हो ना? इस सारी सभा में ऐसे कौन है जो समझते हैं कि हम इनाम के पात्र बने? कभी कभी वाले इनाम लेंगे। इनाम लेने के पहले यह विशेषता देखो कि इन 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की है। पहला, स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो। स्व के चार्ट से सच्चे मन, सच्चे दिल से संतुष्ट है। खुद अपने चार्ट से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, इस चार्ट से संतुष्ट है, इस पुरुषार्थ से संतुष्ट है। दूसरा, जिस विधि पूर्वक बाप दादा के परसेंट को चाहते हैं, उस विधि पूर्वक मन, वचन और कर्म संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा, अर्थात बाप भी संतुष्ट हो। तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा। कई बार कहते हैं मियाँ मट्ठू हम संतुष्ट हैं, दूसरा हो और ना हो, लेकिन बाबा ने कहा ये तीनों सर्टिफिकेट चाहिए। स्वयं से के पुरुषार्थ से स्वयं भी, दूसरा विधि पूर्वक जो बाबा चाहते हैं, मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, बाप भी संतुष्ट हो। और तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा। तो तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना, अर्थात प्राइज के योग्य बनना, विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा की पालन करना। तो ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती है, लेकिन संपूर्ण मार्क्स, संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलती है जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स ले। पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि आगे भी बढ़े,
जिन्होंने इस नियम का पालन किया है, जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है, वह भी बाप दादा द्वारा ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयां लेने के पात्र हैं। लेकिन इनाम लेने योग्य सर्व के संतुष्टता की बधाइयां लेने के पात्र हैं। यथार्थ तपस्या की निशानी है कर्म, संबंध और संस्कार। कर्म, संबंध और संस्कार तीनों में नवीनता की विशेषता स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो। परिस्थितियां व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना यह ब्राह्मण जीवन में आना ही है। लेकिन स्वस्थिति की शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई और गई। संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति ना हो। बाबा ने कहा प्रैक्टिकल तो हो ही ना, लेकिन संकल्पों में भी जो परिस्थिति आई उसकी हलचल ना हो। याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। फिर भी बाप दादा बच्चों के उमंग और लगन को देख खुश होते हैं। मेजॉरिटी को लक्ष्य अच्छा स्मृति में रहा है, स्मृति में अच्छे नंबर लिए हैं। स्मृति के साथ समर्थी उसमें नंबरवार है। स्मृति है पर समर्थी में ताकत ही नहीं है। स्मृति और समर्थी दोनों साथ साथ रहना, इसको कहेंगे नंबर 1 प्राइज के योग्य। स्मृति सदा हो और समर्थी कभी कभी व परसेंटेज में रहना, इसको नंबरवार की लिस्ट में कहेंगे। समझा? एक्यूरेट चार्ट रखने वालों की भी नामों की माला बनेगी। अभी भी बहुत नहीं तो थोड़ा समय तो रहा है। इस थोड़े समय में भी विधि पूर्वक ये पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन, वचन, मन, बुद्धि, कर्म और संबंध को सदा अचल अडोल बनाया, तो इस थोड़े समय की अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम में आएगा और सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे और औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि समय बीत गया, लेकिन अभी भी वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। अभी भी
विशेष स्मृति मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है। जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला, ऐसे स्मृति मास का विशेष चांस है। इस मास के 30 दिन भी अगर सहज स्वतः शक्तिशाली विजयी आत्मा का अनुभव किया तो यह भी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। कुमारों का संगठन बैठा है, आगे बैठने का चांस क्यों मिला? सदा आगे रहना, इसलिए यह आगे बढ़ने का चांस है। नववर्ष मनाने के लिए सभी भागकर आए हो। नववर्ष मनाना अर्थात हर समय को नया बनाना, हर समय अपने में रूहानी नवीनता को लाना। चारों ओर के सभी स्नेही और सहयोगी बच्चे भी आज के दिन के महत्व को जान विशेष दिल से या पत्रों से या कार्डों से विशेष याद प्यार देते हैं। अभी ये बाबा के याद प्यार लेते हैं। ऐसे सदा वर्तमान को बाप समान बनाने वाले और भविष्य को सफलता स्वरूप बनाने वाले श्रेष्ठ बधाइयों के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। वरदान है, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे। स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। विस्तार है, जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तब माथा भारी होता है। मुझे करना है, मेरी जिम्मेवारी है। जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूँ। इससे हल्कापन आएगा। यह स्मृति हल्का बना देती है, इसलिए अपने पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संपर्क संबंध निभाने का बोझ, सब छोटे मोटे बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। अगर थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, मुझे ही करना है, मेरी जिम्मेवारी है, मैं ही कर सकता हूँ, तो यह मैंपन भारी बना देगा और निर्माणता भी नहीं रहेगी। निमित्त समझने से निर्माणता का गुण भी स्वतः आ जाता है। स्लोगन है, संतुष्ट मणि वह है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। संतुष्ट मणि वह है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।